अम्मी जान। एलिफ, मेरी गुड़िया, तुम सोकर उठ गई? आपकी तबीयत खराब लग रही है, क्या हुआ? हाँ, बस थोड़ी सी खांसी है। आप हॉस्पिटल जा रही हैं डॉक्टर को दिखाने अम्मी? नहीं, मैं मेडिकल स्टोर से दवा लेने जा रही हूँ। मैं लेकर आ जाती हूँ, आप घर पर रुकें। वैसे भी आपको बहुत तेज बुखार है, मैं ले आती हूँ आपकी दवा। अभी तुम छोटी हो, मैं ले आऊंगी, तुम घर जाओ। शाबाश। लेकिन मुझे आप ही तो कहती है कि मैं बड़ी हो गई हूँ। फिक्र न करे, मैं ले आऊंगी दवा। नहीं मानोगी। ठीक है, ये लो और जाकर ले आओ। आप आराम करे जाकर, मैं दवा लेकर आती हूँ। मेरी प्यारी अम्मी। मेरी प्यारी बच्ची, हमेशा खुश रहो। चलो आओ एलिफ, हम सब मिलकर खेल रहे हैं। नहीं खेलना मुझे। क्यों नहीं? क्योंकि अम्मी बीमार हैं, दवा लेने जा रही हूँ। प्यारी बिल्ली, कहाँ छुपी हो तुम? कहाँ हो तुम? मैं आ रही हूँ तुम्हें लेने। कहाँ हो तुम? कहाँ छुपी हो? मैं लेने आ गई। प्यारी बिल्ली, आ भी जाओ ना। कहाँ हो तुम? अच्छा, तुम यहाँ हो। डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के पास ले जाऊंगी। अम्मी जान। अम्मी जान, मेरी अम्मी। अम्मी जान। कहाँ रह गई ये? जल्दी वापस आ जाओ बेटा। मलिक आपा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या बात है, क्यों इतनी परेशान है? एलिफ वापस नहीं आई। कहाँ गई एलिफ? मैं मेडिकल स्टोर जा रही थी अपनी दवा लेने। एलिफ ने जिद की कि वो लेकर आएगी और अभी तक वापस नहीं आई है वो। मैं उसको देख कर आती हूँ। अरे आपा, बच्चों के साथ खेलने गई होगी, आ जाएगी। नहीं ज़ैनब, बहुत देर हो गई है, मैं जाकर देखती हूँ। ठीक है आपा, आए मिलकर ढूंढते। ठीक है, चलो। ज़ैनब, कहाँ मर गई तुम दोनों? अरे आवाज दो मुझे, सुनाई नहीं दे रही तुम दोनों को मेरी आवाज? लगता है आज तुम दोनों मेरे हाथों से मर जाओगी। मेरा नाश्ता अभी तक क्यों नहीं तैयार हुआ? कितनी दफा समझाना पड़ेगा मुझे तुझे? जब मैं सो के उठूं तो नाश्ता तैयार मिलना चाहिए मुझे। अरे पहले ही बीमार है ये। बीमार है तो मर क्यों नहीं जाती? सब ड्रामा है। हाँ, और तुम कब से इसकी तरफदारी करने लगी? मना किया था ना मैंने तुम्हें। छोड़े, होश में नहीं है बाबा आप क्या? मुझसे जुबान चलाती। हाँ, आइंदा हमारे बीच में मत आना। बाप हूं मैं तुम्हारा, हमेशा ये बात याद रखना। चलो अंदर, सुबह ही सुबह दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। इतना आप से बाहर नहीं होना चाहिए था।
आप ठीक है ना मेलिक आपा? मैं ठीक हूँ जैनब, लेकिन एलिफ तुम जल्दी से जाकर उनका नाश्ता बना दो, जाओ। आप इनकी फिक्र ना करें, कुछ देर में सो जाएंगे, वैसे भी होश में नहीं है। आए चलकर पहले एलिफ को ढूंढते हैं। उठ जाएं आपा। मुझे एलिफ की बहुत फिक्र हो रही है जैनब। देखिए आपा, वो बिल्कुल ठीक होगी, आप परेशान ना हो। पता नहीं कहाँ चली गई होगी वो। चले। एलिफ, तुम कहाँ चली गई हो बेटा? एलिफ, कहाँ हो तुम? बाहर आ जाओ ना। दरवाजा तोड़ोगी, चाबी नहीं है क्या? कैसे हैं जनाब? शायद मैंने आपको जगा दिया। नहीं, क्या काम है आपको? इतने अनजान क्यों बन रहे हो? वो बच्ची कहाँ है? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं अभी तुझे बताता हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। कहाँ है बच्ची? वो अंदर है। तो फिर जाओ और लेकर आओ। अजीब आदमी है। एलिफ, कहाँ चली गई? कहाँ चली गई है? वो पता नहीं कहाँ चली गई है। उसे गए हुए बहुत देर हो गई है। एलिफ, रो मत प्यारी बिल्ली, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम्हें अपनी अम्मी की याद आ रही है ना? वो परेशान हो रही होंगी। मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊंगी। तुम उदास मत होना मेरी प्यारी बिल्ली। पता नहीं वो कहाँ रह गया। कहीं हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहा। वो ऐसा नहीं कर सकता। एलिफ, एलिफ, एलिफ। ज़ैनब, वो तो कहीं नजर नहीं आ रही। कुछ हो ना गया हो उसे। अरे कुछ नहीं हुआ होगा, मैं वहां जाके देखती हूँ। ठीक है, मैं उसे उधर जाके ढूंढती हूँ। ठीक है आपा। हाँ, लगता है गाड़ी रुक गई। कुछ नहीं होगा तुम्हें प्यारी बिल्ली, कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ये बच्ची कहाँ से आ गई? बात सुनिए। जी कहिए। क्या मेरी बेटी एलिफ यहाँ आई थी? एलिफ कौन? एलिफ मेरी बेटी है, वो 6 साल की है। उसने येलो कलर की फ्रॉक पहनी हुई है। क्या वो यहाँ आई थी? नहीं, यहाँ नहीं आई। शुक्रिया। एलिफ, तुम कहाँ चली गई हो मेरी बेटी? तुम यहाँ कैसे आई? बिल्ली के बच्चे को बचाने आई थी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। मैं घर से दूर आ गई हूँ। हाँ, बहुत दूर आ गई हो। अच्छा, अपना नाम बताओगी? एलिफ।
अच्छा, एलिफ नाम है। एलिफ, बेटा तुम कहाँ रहती हो? तुम्हें याद है तुम कहाँ से बैठी थी? सब्जी की दुकान के पास से। मैं मेडिकल स्टोर जा रही थी। मेरी अम्मी बीमार है, उनकी दवा लेने। या अल्लाह। फिर इस बिल्ली की गाड़ी से रोने की आवाज आई मुझे। इसे निकालने गाड़ी में चली गई। इस वजह से तुम गाड़ी में फंस गई? हाँ हाँ। तुम तो खुद एक नन्ही सी बच्ची हो, फिर तुम बिल्ली के बच्चे के पास क्यों गई? मेरी अम्मी परेशान हो रही होंगी। अब मैं क्या करूं? उनकी दवा भी नहीं ली। आओ 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 मेरी बच्ची, अब से तुम मेरी मेहमान हो। देखो बेटा, तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो। मैं आगे से एक काम निपटाकर अभी वापस आता हूँ। और हाँ, ट्रक से नीचे मत उतरना। अच्छा ठीक है। लो, ये आ गया। बच्ची कहाँ है? भाई, वो बच्ची घर पर नहीं है। कैसे नहीं है? बताओ बच्ची कहाँ है? क्या तुम भूल गए हो कि पैसों के बगैर हमने तुम्हें जुआ खिलाया था? याद है मुझे भाई। और तुमने पैसे उधार लिए थे। भाई उधार। और तुमने शर्त भी लगाई थी कि अगर तुम हार गए तो अपनी बेटी तुम हमें दोगे। याद है ना तुम्हें? या भूल गए हो तुम? क्या तुम हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? मेरी बात सुनो फैसल, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। इद्रिस को ये सब पसंद नहीं। दफ्तर वालों ने ये आपके लिए दिया है। ऐसा करें, आप कुछ देर बैठ जाएं, कुछ खा पी के चले जाएं। मुझे कुछ नहीं चाहिए किरान साहब, शुक्रिया। ऐसे नहीं जाने दूंगा आपको। आयशा आपा, मुझे बुलाया आपने? जरा इनके लिए शरबत लेकर आइए। जी अच्छा। ये बताइए, वो बच्ची आपकी है क्या? अरे नहीं किरान साहब, मैं सोगोतिप में कुछ सामान खरीद रहा था। ये लड़की बिल्ली के बच्चे के पीछे ट्रक में सवार हो गई और फिर गलती से ये मेरे साथ आ गई। डर गई है नन्ही सी बच्ची। अजीब बात है। उसे जल्द से जल्द पहुंचाइए, उसके वालिदैन परेशान होंगे। जी जी किरान साहब। ये लीजिए। शुक्रिया। कोई बात नहीं। आयशा आपा जी? कुछ उस बच्ची के लिए भी खाने के लिए ले आइए, सैंडविचेस या कुछ और। ठीक है? मैं अभी लाई। किरान साहब, इसकी माँ बीमार है, इसके लिए दवा लेने निकली थी। ये कुछ पैसे रख लीजिए और जाकर उस बच्ची को दे दीजिएगा। अपनी माँ के लिए दवाएं ले लेगी वो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया किरान साहब। फैसल, तुम हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। क्या तुमने हमें आने के लिए नहीं कहा था? क्या ये देख रहे हो तुम? इस लड़की का पासपोर्ट और टिकट बिल्कुल तैयार है। मैं कसम खाता हूँ भाई, कल रात तक बच्ची यहीं थी, सुबह कहीं निकली है वो। झूठ नहीं बोल रहा। तुम्हें क्या लगता है क्या ये बच्चों का खेल है? हम उसे घुमाने फिराने के लिए नहीं लेकर जा रहे। इद्रिस ने कहा है कि बस चंद घंटे इंतजार करो, अगर बच्ची नहीं मिली तो इसे गोली मार दो। सुना तुमने? मारू गोली। एलिफ, एलिफ, बच्चों बात सुनो। एलिफ को कहीं देखा है क्या? जी हाँ आंटी, वो उस तरफ गई है, हमने देखा था उसे। आपा, मैलिक आपा, बच्चे कह रहे हैं वहाँ गई है। उफ अल्लाह, ये कहाँ गई लड़की?
मैलिक, क्या हुआ? सब खैरियत है? एलिफ मेरी दवा लेने गई थी, अभी तक नहीं आई। देखो तुम परेशान मत हो, वो जल्दी आ जाएगी। मैं कैसे परेशान न हूँ। ये बेचारी भी। बेटा क्या बोर हो रही हो? मैं अपनी अम्मी के लिए परेशान हूँ। बेटा हम उन्हीं के पास जा रहे हैं, जल्दी नहीं कर सकते, कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए हमारा। मुझे उनकी दवा भी खरीदनी है। हाँ वो हम बिल्कुल लेंगे, और हमारे साहब ने भी कहा है कि पहले तुम दवा लेना, उसके बाद इसे घर पहुंचाना। मैं खुद ले लूंगी, मैं बड़ी हो गई हूँ। अरे मैं तो भूल गया, ये तुम्हारे लिए। एलिफ, वहाँ हो। एलिफ, 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 इस्माइल चाचा। क्या बात है, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? इस्माइल चाचा, मेरी बेटी एलिफ खो गई है। बेटा परेशान मत हो, वो वापस आ जाएगी। चाचा कैसे ना परेशान हूँ, बहुत देर से ढूंढ रही हूँ उसे। माँ होना इसलिए परेशान हो रही हो। एलिफ, क्या बात है, ये तुम खा क्यों नहीं रही हो? आपका शुक्रिया, लेकिन नहीं खा सकती। वो क्यों? मेरी अम्मी कहती हैं कि किसी गैर से कोई चीज नहीं लेते। अम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं, लेकिन बेटा ये चीजें तुम्हारे लिए हैं, इसे खा लो। कैसा लगा तुम्हें? मेरी अम्मी मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगी? नहीं करेंगी, मैं उन्हें बताऊंगा ये सारी चीजें तुमने मेरे कहने पर खाई हैं। अब तो ठीक है? पता नहीं। ठीक है, तुम बेफिक्र होके आराम से खाओ। ये तो बहुत मजेदार है, ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं खाया। या अल्लाह, मुझे मेरी बेटी से मिला दे, पता नहीं किस हाल में होगी वो। एलिफ, एलिफ, आइए आइए। शुक्रिया। मुझे इस बच्ची की माँ के लिए कुछ दवाइयाँ खरीदनी है। बेटा बताओ कौन सी दवाई चाहिए? बेटा मुझे बताओगी आप कौन सी दवा चाहिए? उन्हें बुखार है और खांसी भी, और बहुत थक भी जाती हैं। उनके लिए मैं ये दवाएं दे रही हूँ। अपनी मम्मा को बताना सुबह और शाम खाने के बाद ये दवा लिया करें। सुबह और शाम खाने के बाद? शाबाश बेटी, तुम एक ज़हीन लड़की हो। इसके कितने पैसे हो गए? 400 रुपए हो गए सर। अम्मी ने दवा के पैसे मुझे दिए थे। इन्हें अपने पास रखो एलिफ, ठीक है मेरी बच्ची? हम बच्चों से दवा के पैसे नहीं लेते, सिर्फ बड़ों से लेते हैं, ठीक है बेटी? लेकिन अम्मी ये सुनकर बहुत गुस्सा करेंगी। एलिफ, तुम कहाँ हो? एलिफ, कहाँ खो गई हो तुम? कहाँ हो एलिफ? मुझे आवाज दो एलिफ। या अल्लाह मेरी मदद कर, कहाँ ढूंढूं तुम्हें एलिफ? एलिफ, कहाँ खो गई हो तुम? मेरी अम्मी ये दवाइयाँ नहीं लेंगी। वो क्यों? क्योंकि अपने पैसों से ली हुई चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा,
तुम अपनी अम्मी से ये कहना कि तुम एक बड़े घर गई थी, उस घर के मालिक ने हमें पैसे दिए और हमने उन पैसों से दवाइयाँ खरीदी। क्या ख्याल है? अब ठीक है, ये बात अम्मी को बता दूंगी मैं। वाकई केनान साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत मेहरबान हैं वो। लेकिन मेरी अम्मी सबसे अच्छी हैं, हर किसी की मदद करती हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने तुम्हारी तरबियत भी अच्छी की। क्या हुआ, ढूंढा उसे? टाइम बहुत जाया हो गया फैसल, अब बताओ हम तुम्हारे साथ क्या सुलूक करें। मुझे थोड़ा वक्त दे, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें कल तक की मोहलत देते हैं, उसे कल तक एयरपोर्ट पहुंचा देना। अगर ऐसा नहीं किया तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। समझ गए तुम? याद रखना। वो रही मेरी अम्मी, वो रही, गाड़ी रोकें। अम्मी, अम्मी जान। बेटा आराम से उतरो, ख्याल से। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी बच्ची मिल गई। प्यारी अम्मी। घबराओ नहीं मेरी बच्ची, ये बिल्ली के बच्चे के पीछे मेरी गाड़ी में सवार हो गई थी। तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, खुदा आपको इसका अजर देगा भाई। जाओ, इसे छोड़ दो बेटा। प्यारी बिल्ली, मैं जा रही हूँ, अब तुम भी अपनी अम्मी के पास जाओ। चलो आओ, घर चलो बेटा। आओ बेटी आओ, तुम्हें आगे तक छोड़ दूं। आपका बहुत शुक्रिया। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आओ। आ जाओ अम्मी, ये अंकल बहुत अच्छे हैं। एलिफ, एलिफ! एलिफ, एलिफ। कहाँ है वो बच्ची? मुझे क्या पता? हाँ? को कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? इसे कहाँ ले गई थी तुम? और ये बुड्ढा कौन है? तुम इन लोगों को उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हो? अरे तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? बाबा संभाले खुद को। बाबा इन्हें कुछ ना कहें, ये बहुत अच्छे अंकल हैं। इनसे क्यों उलझ रहे हो? ये एलिफ को लेकर आए हैं। मैं आपकी बेटी को लेकर आया हूँ और इसे दवाई भी दिलाई है। देखिए अपने आप को संभालिए, ये बच्ची डर रही है। पिछड़ो। तो दवाइयाँ दिलाई हैं इस आदमी ने। मैं बताता हूँ इन्हें खाने का तरीका क्या है। ये लो, ये तरीका, ये तरीका। बाबा खाओ, ऐसा खाओ। ना करें, ये अम्मी के लिए थी। अब ये दवाएं खाने में तुम्हें आसानी रहेगी, खा लो। बाबा ये क्या किया है आपने? उनकी दवाएं थी ये। बहुत हो गया, घर चलो। आइंदा ऐसी हरकत की ना, जान से मार दूंगा सबको। घर समेत तुम सबको भी जला दूंगा। जल्दी चलो। ज़ैनब, तुम कॉलेज चली जाओ, तुम्हें बहुत देर हो गई। मैलिक आपा, मैं कॉलेज नहीं जा सकती इस हालत में आपको छोड़कर। तुम्हें अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है, अपनी मेहनत को जाया मत करो। अरे वो तो बाद में भी हो जाएगा। ज़ैनब समझा करो, कॉलेज जाओ तुम जाओ। तुम्हारे बाबा ने पूछा तो कह दूंगी काम पर गई है। अच्छा ठीक है आपा, लेकिन आप काम नहीं करेंगी, आराम करेंगी। गुड़िया, अपनी अम्मी का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? जी जैनब पापा, मैं ख्याल रखूंगी, मगर दवाएं तो मेरे पास नहीं है। मेरी गुड़िया, तुम परेशान मत हो, मैं जल्द ठीक हो जाऊंगी, रोने की बात नहीं है। चलो ज़ैनब, अब तुम भी देर ना करो। ठीक है, मैं घर से अपना असाइनमेंट ले लेती हूँ पहले। चलो ठीक है।
आ जाओ। बड़े मजे से सो रहा है। हाँ, नींद पूरी हो गई हो तो उठ जाइए। उठो। हेलो, दोपहर हो गई है। उठता हूँ मैं। यहाँ घर में ना जाने क्या क्या हो गया और जनाब सोए जा रहे हैं। मरते मरते बचा हूँ मैं। तुम सुन भी रहे हो कि नहीं? आए अम्मी, यहाँ लेट जाएं। शुक्रिया मेरी बेटी। आप आराम करें। ठीक है ना आप? ज़ैनब, मैं ठीक हूँ, तुम कॉलेज जाओ। लेकिन आपकी मुझे फिक्र रहेगी। फिक्र ना करें आप ज़ैनब पापा, मैं अम्मी के साथ हूँ। ओह, मैं तो भूल ही गई थी मेरी गुड़िया। तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। बिल्कुल मलिका आपा। मैं आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगी, आप बस बेड से ना उतरें, ठीक है? ठीक है बेटा। एलिफ, क्या कर रही हो बेटा? कुछ भी नहीं अम्मी। सवेरे 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 उठाती हैं अम्मी मेरे हाथ, मुंह फिर धुलाती है अम्मी। वो बड़े प्यार से गूंदती है आटा, तवे पर पराठे पकाती है अम्मी। मलिक, मलिक, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आराम फरमाया जा रहा है। हाँ, आराम नहीं कर रही। अगर तुम यहाँ पड़ी रही तो काम पर कौन जाएगा? मैं बहुत बीमार हूँ। बहाने मत करो, जाओ और काम पर जाओ फौरन। लेटे लेटे पैसे नहीं कमाए जाते, समझी? मैं ठीक होती तो काम पर चली जाती। मैं पहले ही तुम्हारी बेटी का ख्याल रख रहा हूँ, तुम्हारी बीमारी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझी? बीमार हो भी तो काम पर जाना पड़ेगा। बहाने नहीं चलेंगे, जाओ काम पर फौरन। मैंने आपके लिए सूप बनाया है अम्मी। ओह अम्मी जान, सूप बना के लाई है तुम्हारी बेटी। या अल्लाह, किस मुश्किल में डाल दिया मुझे। माँ और बेटी दोनों को भुगतना है। बाबा देखिए अम्मी कितनी बीमार हैं। हाँ, आपके सामने जुबान चलाती है। खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? कपड़ा लेकर आओ, सफाई करो यहाँ की। और तुम उठो और काम पर जाओ। राजा, ये बीमारी का बहाना मुझसे मत करना, समझी? बीमार है। अम्मी नहीं रोए। मेरी प्यारी अम्मी जान। तुम अभी तक उठे नहीं? उठो। मेरे ही नसीब में सारे काहिल लिखे हैं। उठ जाओ काहिल इंसान, उठ उठ। अच्छा बाबा, उठता हूँ मैं।
आए, देखो इसे, कैसा बेटा मिला है मुझे जिससे बाप की परवाह ही नहीं। बैठो, हाथ मुंह धो लो और सलाउद्दीन की दुकान पर जाओ फौरन। उसे काम के लिए आदमी की जरूरत है। दोबारा बोरिया उठाऊं जाके बाबा यार? हाँ, ऐसा करते हैं, मैनेजर लगवा देता हूँ तुम्हें। उफ उफ। यहाँ क्या गिरा था? कुछ नहीं मुराद। एलिफ तुम छोड़ दो, मैं साफ कर लूंगी। अम्मी आप बहुत बीमार हैं, आपको आराम करना चाहिए। मैं ठीक हूँ। हेलो, आप कौन? जी मैं आपको कॉल करने वाली थी। नहीं नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं कुछ दिनों के लिए काम पे नहीं आ सकती हूँ। क्यों मतलब काम पर नहीं जाओगी? हर हाल में जाओगी काम पर तुम। लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। लेकिन कुछ नहीं सुनूंगा। काम पर जाना है तो जाना है। याद रखना, शाम में सारे पैसे मेरे हाथ में ला के रखना, समझी तुम? और याद रखो, इनकार सुनने की आदत नहीं है मुझे। नहीं मारे अम्मी को, ये बीमार हैं। लो पीछे हटो। बीमार है कि बच्ची? इस औरत को सिर्फ आराम करने की आदत है। चलो जाओ यहाँ से, काम करने जाओ। निकलो निकलो। पिकनिक पे नहीं जा रही हो, काम पे जा रही हो। जल्दी जाओ, जल्दी पहुंचो, काम पर जाओ। और आइंदा कभी छुट्टी के बारे में सोचना भी मत। चलो जाओ। मैलिक, तुम काम पर जाओगी तो मैं अपना काम कर सकूंगा। चलो सफाई करो। बहुत भूख लगी है मुझे। ये सफाई जल्दी खत्म करो और नाश्ता बनाओ मेरे लिए। इस तरह क्यों देख रही हो मुझे? नाश्ता बनाओ मेरे लिए। बनाती हूँ बाबा, आप गुस्सा ना करें। मैलिक, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो काम क्यों कर रही हो? डॉक्टर साहिबा प्लीज मुझे मेरा काम करने दें। छोड़ दो ये सफाई मैलिक, तबीयत काफी खराब लग रही है तुम्हारी, जाके आराम कर लो थोड़ा। आपका शुक्रिया। अच्छा जब मुनासिब लगे तो जाके आराम कर लेना, ठीक है? ये ले बाबा, मैं नाश्ता ले आई। शाबाश मेरी बेटी, दोपहर हो गई, अभी तक कुछ नहीं खाया मैंने। तुम जानती हो सारी मुसीबत की जड़ कौन है? माँ है तुम्हारी। ओ, नाश्ता भी बनकर आ गया, मैं भी कुछ खा लूं? हाथ भी मत लगाना, जाओ निकलो, काम पर जाओ। ऐसा करेंगे? जाओ। आराम से चलो, निकलो यहाँ से तुम भी। सुनो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, मेरी बात सुनो। ये लो, आओ, भूखा मत रहना, अभी मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। हाँ
मैलेक, मैलेक, ये तो बेहोश हो गई। मैलेक, तुमने मुझे अब तक क्यों नहीं बताया? तुम्हें सिर्फ ठंड नहीं लगी, तुम्हारा इम्यून सिस्टम तबाह हो गया है, नमूनिया बिगड़ गया है। नमूनिया हुआ है? हाँ बिल्कुल, तुम्हारा इससे बचना मौजज़ा होगा। और तुम इस हाल में काम करने चली आई। मैलिक, मैं मजबूर हूँ डॉक्टर साहिबा। क्या मैं दवा खाने से ठीक हो सकती हूँ? मैं आराम तो नहीं कर सकूंगी। तुम अब भी इसे सीरियस नहीं ले रही? ये खतरनाक मर्ज है, अगर ठीक से इलाज ना कराया ये बढ़ता चला जाएगा और जान को खतरा होगा। क्या मैं इससे मर भी सकती हूँ? तुम्हारा जल्द किसी हॉस्पिटल में दाखिल होना बहुत जरूरी है मैलिक। एलिफ? लेकिन मैं एलिफ को अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? आखिर कैसे? अस्सलाम वालेकुम सलाउद्दीन भाई। आओ आओ मुराद। बाबा ने मुझे भेजा है आपके पास काम के लिए। हाँ, मगर मैंने तो किसी और को रख लिया। लेकिन फिर भी कुछ काम तो है हमारे पास। दूर एक घर में तुम्हें सामान पहुंचाना होगा। कुछ ज्यादा सामान है। कोई बात नहीं, वो मैं सब कर लूंगा। अच्छा, अंदर आ जाओ, तुम्हें समझाता हूँ। मुझे प्लीज ये मेडिसिन दे दीजिए। ये दिखाएं? कितने पैसे हुए? 100 रुपए। अच्छा, इसे निकाल दीजिए, मैं बाद में ले लूंगी। ओके। 60 रुपए। एलिफ, वहाँ क्या कर रही हो? आओ खेलते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? बाहर जा रही हूँ खेलने के लिए। बाहर सब मेरे दोस्त खेल रहे हैं बाबा। तो दोस्तों को खेलने दो, तुम मत जाना बाहर, फिर गुस्सा आ जाएगा मुझे। बाबा मुझे जाने देना। खामोश रहो। जब मैंने कह दिया बाहर नहीं जाना तो नहीं जाना, समझ में आ गया? घर में बैठो। बेटा, मेरे लिए तुम बहुत कीमती हो, इसलिए घर में ही रहो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं पछताता ही रहूंगा, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मेरी बात तुम्हारी समझ में आ गई कि नहीं? घर से बाहर कभी नहीं जाओगी, समझी? मुझे छोड़े, नहीं मारे। तुम्हारा बाहर जाने का नाम मत लेना। एलिफ, चुप रहो। बाबा मुझे बाहर खेलने दो। चुप रहो। मत मारे मुझे। इस घर में वही होगा जो मैं कहता हूँ। मैं जो कहता हूँ उसी पर अमल करना होगा, समझ गई तुम? मेरी बेटी को हाथ मत मारो लगाओ। अपनी बच्ची को। मेरी बेटी को मत मारो। हाँ, तुम भी जुबान चलाने आ गई। अब देखना मैं तुम दोनों का क्या हशर करता हूँ। दिमाग ठिकाने लगा दूंगा सबके। रो मत मेरी बेटी, परेशान मत हो। मैं आ गई हूँ, सब ठीक हो जाएगा अब। आज मेरी किस्मत अच्छी है, शुक्रिया आप लोगों का। चलता हूँ मैं। ये लो, खाने पीने की चीज लाया हूँ। फैसल, ये क्या लेकर आए हो तुम? दावत उड़ाओ, दावत, मजे।
सारा दिन तुमसे लड़ता रहता हूँ, प्यार करता हूँ तुमसे। चलो जल्दी से खाना बना लो, फिर साथ खाते हैं। ये जुए की कमाई से लाए हो या? गुस्सा दिलाने वाली बात मत करो मुझसे। जो भी कमाता हूँ तुम लोगों के लिए कमाता हूँ, हलाल हो या हराम इससे क्या मतलब। पैसा कहाँ से आ रहा है वो अहम नहीं है। ये हराम है। जब जुआ ही हराम है तो उस पैसे से लिया हुआ खाना भी हराम है। क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं बेटी। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। तुम्हारी बेटी के जाने के बाद मैं तुमसे निपट लूंगा। क्या हो गया बाबा? पूरे मोहल्ले में आपकी आवाज गूंज रही है। तुम्हें इससे क्या? अपने काम से काम रखा करो। ये घर आने का वक्त है तुम्हारा। जवाब दो, कहाँ से आ रही हो तुम? काम से वापस आ रही हूँ मैं बाबा। काम से आ रही हूँ बाबा? अगर काम करती हो तो पैसे क्यों नहीं देती मुझे? भाई कहाँ है तुम्हारा? मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है। क्यों, तुम्हारा भाई नहीं है वो? हाँ, तुम्हें उसके बारे में पता होना चाहिए। एक ही तरह के हो तुम सब लोग। ये खरीद के लाया हूँ सबके लिए मैं। जल्दी करो और खाना बना लो। हर वक्त लड़ते रहते हो मुझसे। खुद ही तो लड़ते हैं। अम्मी, बाबा हमसे प्यार नहीं करते? वो प्यार करते तो है मगर वो नहीं करते प्यार। हर वक्त गुस्से में रहते हैं। मैं से गर्ज निशाद से एक बूंद बेखुदी। पानी खत्म हो गया, जग भर के ले आओ। जाओ, हाँ जाओ। जाओ, निकलो यहां से। जी भाई, जी जी, हो जाएगा काम। अम्मी, क्या हम कुछ खाएंगे नहीं? भूख लग रही है मुझे। अच्छा, तो तुम्हें भूख लग रही है? तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, ठीक है? जी ठीक है। जो काम आपने कहा था वो हो जाएगा, परेशानी की कोई बात नहीं है। कल सुबह आपको बच्ची मिल जाएगी। जी जी, वादा कर रहा हूं मैं। अरे अरे भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको भला धोखा दे सकता हूं मैं? उसकी माँ को क्या, किसी को भी कुछ भी नहीं पता। वैसे भी उसकी माँ तो हर वक्त बीमारी रहती है, बिस्तर पे पड़ी रहती है बेचारी। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कल का मतलब कल। कैसी बात कर रहे हैं आप? परेशानी की कोई बात नहीं है।
कल सुबह आपको बच्ची मिल जाएगी, किसी को भी कुछ भी नहीं पता। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। अपनी बच्ची को कैसे बचाऊंगी? मेरे खुदा, मैं क्या करूं? Küçük yürek, bu derin sızı gözlerimde saklıdır. क्या मैं आयशा को फोन करूं? आयशा मेरी मदद करेगी? Yavaş yavaş Elif ya. बेचारी मेरी बेटी एलिफ, Sahipsiz yaban ellerde मेरी बदनसीब बच्ची, मुझे फोन करना ही होगा। ayrılık korulur yüreğimde yanar. Vurur yüzüme bitmez keder ne çare. इसके अलावा तो मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। Al beni yanına dön gel anne. Sahipsiz yaban ellerde kahrolur içim kanar. Ayrılık korulur yüreğimde yanar. Vurur yüzüme bitmez keder ne çare dinmez sancı. Al beni yanına dön gel anne. कॉल रिसीव कर लो आयशा, प्लीज। मेरी ग्रे पैंट कहाँ रखी है? धुल गई है? धोकर अलमारी में रख दी थी। हेलो। हेलो आयशा आपा। मलिक, मलिक ये तुम हो? कहाँ गायब थी तुम इतने अरसे से? अपनी कोई खबर क्यों नहीं दी? क्या? वो क्यों? अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। एक मिनट रुको। ठीक है। ठीक है। जी भाई, निकल रहा हूं मैं घर से। मुझे अपना वादा याद है, पहुंच रहा हूं। तौबा है फैसल। गुड मॉर्निंग अम्मी, क्या हुआ है? गुड मॉर्निंग मेरी एलिफ। कुछ भी नहीं हुआ। चलो मुंह हाथ धो लो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। जी ठीक है अम्मी।
कहाँ रह गए सबके सब? कह रहे थे फौरन पहुंचो, पहुंच गया मैं। फैसल, समझ नहीं आता तुम इस इलाके में रह रही हो मेलिक। कैसे रह सकती हो यहाँ? कौन है? मेलिक। आयशा आपा। हाँ हाँ मैं हूँ। मुझे खुशी है कि आप आ गई। मैं आ गई हूँ, लेकिन पहले दरवाजा तो खोलो। मैं दरवाजा नहीं खोल सकती आयशा आपा। फैसल बाहर से ताला लगा कर गया है। चाबी दीवार पर लगे एक डब्बे के अंदर है। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। माशाअल्लाह, नजर न लगे कितनी प्यारी बच्ची है। तुम्हारी बेटी है ना? मेरी बात सुनो फैसल, तुमने हमें बर्बाद करके रख दिया। तुम्हारी वजह से इदरीस हम पर नाराज हो रहा है। अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं भाई, कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैं अपनी जुबान का पाबंद हूँ। आप लोगों को मुझ पर भरोसा करना चाहिए। हाँ, मेरी बात सुनो, आज शाम तुम एयरपोर्ट लेकर जाएंगे। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। उस बच्ची की माँ कोई मसला तो नहीं खड़ा करेगी। एक बीमार औरत क्या कर सकती है भला? फिर बहुत एहतियात से काम लेना। अगर कोई मसला हुआ। वो अपनी बच्ची बेचना चाहता है, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने सुन लिया था, वो फोन पर बात कर रहा था। वो आज ही उसे ले जाएगा। उसने पासपोर्ट भी बनवा लिया है। जो मैंने देख लिया, हमारी मदद अल्लाह ही कर सकता है। ये बहुत बुरा इंसान है। हद होती है, कितना जालिम आदमी है। तुमने ऐसे आदमी से शादी ही क्यों की थी मेलिक? शादी के बाद तो तुम्हारी कोई खबर ही नहीं मिली, गायब हो गई थी तुम। ऐसा क्या हो गया था जो ये शादी करनी पड़ी? आयशा आपा, बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ, बहुत ज्यादा बुरा। मुझे बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हें ऐसे आदमी से शादी क्यों करनी पड़ी? ऐसी जगह क्यों रह रही हो? और तुम्हारे साथ एक बच्ची भी है। आयशा आपा, उन्होंने मुझे अलग कर दिया, मुझे और कैदान को। हाँ, मुझे बहुत दुख हुआ। आयशा आपा, प्लीज आप एलिफ को ले जाए, उसे ले जाकर कहीं छुपा ले। ये तुम क्या कह रही हो मेलिक? एक माँ को बच्ची से कैसे अलग करूं? ये कैसे हो सकता है? और उसके बगैर तुम क्या करोगी? इस औरत का दिमाग ठीक करना पड़ेगा। फोन क्यों नहीं उठा रही? घर पहुंचने दो मुझे। एलिफ, क्या हुआ? आपा, फैसल आ गया है। अगर उसने आपको देख लिया तो वो हम दोनों को मार देगा। अब क्या करूं मैं? आपा, आप इस अलमारी के पीछे छुप जाएं। इतनी देर से कॉल कर रहा हूं, तुम्हें फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? फोन की आवाज नहीं आई। बच्ची कहाँ है? एलिफ अंदर ही है। अरे दरवाजा क्यों खुला था?
मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बाहर का दरवाजा क्यों खुला था? वो जैनब आई थी, बंद करना भूल गई होगी। जब मैं घर पर नहीं होता दरवाजा बंद रखा करो, समझ आ गई? और तुम मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जाओगी, सुना तुमने? कसम खा रहा हूँ जान से मार दूंगा तुम दोनों को। मलिक, मलिक, तुम ठीक तो हो? उठो मलिक। अम्मी, अम्मी क्या हो गया है तुम्हें? उठो मलिक। अम्मी, उठो। अम्मी उठे ना। मलिक, आंखें अम्मी, खोलो। क्या हुआ उठो है मलिक, आपको? होश में आओ। इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। उठे ना, आ जाओ, अम्मी। आ जाओ बेटा। अम्मी, अम्मी उठे ना। अम्मी, बच्ची तैयार है? जी भाई, घर पर है, चलें? आओ बैठो। भाई, क्या बच्ची को भी ले जाएंगे? नहीं, अगली सर्दी तक इंतजार कर लेते हैं। क्या मतलब इस वक्त ले जाना है? नहीं, मतलब कुछ नहीं, मैं समझा था आप देर से आएंगे। देर से नहीं, अभी। अगर बच्ची तैयार है तो हम इसी वक्त उसे पहुंचाएंगे। भाई, आप लोग यहीं रुके, मैं बच्ची को लेकर आता हूँ। हैं? ये दरवाजा क्यों खुला है? फैसल, तुम्हारी बीवी को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। हॉस्पिटल? उसे क्या हुआ है? पता नहीं, एक दरमियानी उम्र की औरत उन्हें अपने साथ लेकर गई है। तुम्हारी बीवी बेहोश थी। वो औरत गली में टैक्सी लिए शोर मचा रही थी। उसके बाद मैंने टैक्सी रोकी और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। बहुत शुक्रिया भाई। एलिफ, वो भी गई साथ उसके? हाँ, एलिफ भी उनके साथ थी। तुमने एक बार फिर हमें धोखा दिया कि बच्ची तैयार है। वो बिल्कुल तैयार थी भाई। मेरी बात सुनो, हम तुम्हें कत्ल कर देंगे।
जितनी जल्दी हो सके लड़की ढूंढो। फैसल, तुम्हें याद है कि तुमने हमसे बात की थी? हम धोखा देने वाले को छोड़ा नहीं करते। मैंने कोई धोखा नहीं दिया, सच कह रहा हूँ मैं। मुझसे थोड़ा आराम से तो बात करें। क्यों आराम से बात करें? वो बच्ची यहाँ नहीं है, ये पहली बार नहीं हुआ। उसकी माँ उसे ले गई है। आपने बात सुनी तो है, वो उसे हॉस्पिटल ले गए। बीवी तो मेरी बीमार थी, अब हमें हॉस्पिटल जाना होगा, वहाँ हमारा मसला हल हो जाएगा। और अगर हल ना कर सके तो ये बात नोट कर लो, अगर हमें बच्ची ना मिली तो तुम्हारी गर्दन काट देंगे। चलो चलो गाड़ी में बैठो फौरन से। अम्मी, अपनी आंखें खोलें, आप ठीक तो है ना? रो मत बेटा, तुम्हारी अम्मी ठीक हो जाएंगी। अभी देखना, तुमसे बातें करेंगी। अम्मी उठे ना, मुझसे बात करें। अम्मी। या अल्लाह मदद फरमा, बच्ची की दुआ कबूल कर। हेलो बाबा, बाबा से बात करने दे। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? हमारी मुश्किल आसान कर। उस औरत को तो मैं तबाह और बर्बाद कर दूंगा। बेवकूफ आदमी एक बच्ची की देखभाल नहीं कर सके। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। फालतू बात मत करो। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि वो वहां मिल जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हारी खाल के जूते बनेंगे। या अल्लाह, इसे सेहत दे। मेरी बच्ची को बचा ले प्लीज, मेरी बच्ची को अपने साथ ले जाए। मेरी जान, मलिक, बचा ले मेरी बच्ची को। या अल्लाह, इसकी हर मुश्किल आसान कर। या अल्लाह, ये तो यहाँ भी पहुँच गए। वो आ गए। अब क्या करें? आप मेरी अमानत ले जाए। आप प्लीज मेरी बच्ची को ले जाए, इसको इसके बाप के पास ले जाए। आप लोगों को किससे मिलना है? 1 मिनट रुक जाइए, सुनिए। इसके बाप के पास? हाँ, इसके बाप के पास। केनान साहब, या मेरे अल्लाह, तुमने इतने दिन ये राज छुपा के रखा। आप मुझसे वादा करें कि किसी को ये राज नहीं बताएंगी। मगर क्यों? किस लिए? मैं आपको हर बात बता दूंगी, कसम खाती हूँ, सब कुछ बता दूंगी, कुछ नहीं छुपाऊंगी। लेकिन प्लीज अभी आप चली जाए, जल्दी करें, मेरी बच्ची को महफूज जगह ले जाए, कहीं दूर ले जाए, फैसल को पता ना चले। अब आप मुझसे वादा करें कि आप ये बात किसी को भी नहीं बताएंगी। या मेरे अल्लाह, इतना बर्दाश्त किया है तुमने, लेकिन तुम इस बात को क्यों छुपाना चाहती हो? आप बाद में मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, मगर इस वक्त मेरी बच्ची को बचा ले, उसे यहाँ से ले जाए।
कहाँ रह गई ये लिफ्ट? आओ बेटा, तुम मेरे पास आओ। मुझे अम्मी को छोड़कर नहीं जाना, यही रहना है। मेरी बच्ची अलिफ, मजबूर हूँ मैं। मुझे ना छोड़कर कहीं नहीं जाना। आ जाओ बेटा, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अम्मी, आ जाओ छोड़े बेटा, मुझे। मेरे साथ चलो। अम्मी जान।